हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। इसका टॉपिक है लीब्रा यानी कि तुला राशि के लिए जनवरी 3rd वीक की क्या रीडिंग होने वाली है, क्या मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में तुला राशि जनवरी 3rd वीक में। हम इस रीडिंग में देखेंगे, जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। और सेकेंड चीज़ ये, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। लव लाइफ से रिलेटेड ही वीडियोस होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जनवरी 3rd वीक के लिए आपकी लव लाइफ में लीब्रा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें तुला राशि की लव लाइफ में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जनवरी 3rd वीक में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जनवरी 3rd वीक में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लीब्रा यानी तुला राशि की लव लाइफ में। बेस चक्रा एंड मेमोरीज ऑफ लव। ओके, नंबर 1 एंड नंबर 6 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने मूलाधार चक्रा से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो तुला राशि। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने पास कनेक्शन की याद भी आ रही है। ठीक है, आप उन अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे हो जो आपने कहीं ना कहीं जिए थे अपने कनेक्शंस में, या कोई कनेक्शन अगर पास्ट में रहा है या जो भी बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है उसकी याद बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो। और या फिर प्रेजेंट कनेक्शन में भी अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। ठीक है, करेंटली क्या चल रहा है लीब्रा यानी तुला राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्रेजेंट में क्या चल रहा है लीब्रा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लीब्रा तुला राशि की लव लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जनवरी 3rd वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं तुला राशि। जनवरी 3rd वीक में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं तुला राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड हैंग्ड मैन। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली तुला राशि आपकी लाइफ में। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंग्ड मैन क्यों आया है। द फूल। ओके, सो गाइज देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, विद दिस फूल कार्ड। पाइसीज एनर्जी भी है विद दिस हैंग्ड मैन। एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो विद दिस पेज ऑफ सोर्ड। आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो और बहुत सारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, अपने फ्यूचर को लेके होपफुल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून डिवाइन टाइमिंग इज करेंटली प्लेइंग इन योर केस लीब्रा। ठीक है, विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स आप अपने रिलेशनशिप में कुछ प्लान कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप सक्सेसफुली चीज़ों को डील करके बाहर आ रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ रही हो ऐसा। और ये भी लग रहा है कुछ लीब्रा के केसेस में ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टॉकिंग करने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को। अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में करेंट में नहीं हो, आप स्टॉक कर रहे हो इस इंसान को, इस इंसान पे नज़र रख रहे हो और कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज भी है जो आपको पास्ट की बहुत ज़्यादा याद आ रही है।
ठीक है, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। विद दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली कनेक्शन अच्छा था आप लोगों का, बट यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट शायद नहीं करी हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान हो। बट मैं ये कहूँगी कि इतना भी ज़्यादा नहीं, आप कहीं ना कहीं बहुत फ्यूचर में फोरकास्ट कर रहे हो, आप अपने आगे की जर्नी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉकिंग तो है बट आपको लग रहा है कि कोई नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। आई ट्रस्ट टू द डिवाइन, आई ट्रस्ट टू द यूनिवर्स, ठीक है, आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, ठीक है। एंड आप सिंपली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप कुछ लिब्रास के साथ ये हो सकता है कि आप लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आपके पर्सन के साथ या तो पूरी कट ऑफ हो गई है कनेक्शन या ख़त्म हो गई है, जो भी है। तो आप पर्सन का वेट भी कर रहे हो। कुछ टाइम पे आपको ये भी लग रहा है कि मे बी शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस ही कर दे, ठीक है, मे बी ये कभी कम बैक कर दे आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप भी रुक नहीं रहे हो, ठीक है, आपको भी आगे बढ़ना है। सो आप भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। आप पूरी तरह से प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हो, आप एक्शन लेने के मूड में हो कहीं ना कहीं। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। बट विद दिस हैंग्ड मैन ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हो रहे हैं। समथिंग इज़ लाइक कि जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो लिब्रा, वो कंफर्टेबल तो नहीं है आपके लिए, बट स्टिल आपका पूरा कंट्रोल आप करने की कोशिश कर रहे हो उस सिचुएशन में भी। इंटरनली आपको बेटर फील कराने की आप कोशिश कर रहे हो, या उसको एक एक्सेप्टेंस आपने दे दी है कि रिलेशनशिप में कुछ भी चल रहा है, XYZ, बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी चल रही है, स्टिल आप उस सिचुएशन को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ना मतलब सिचुएशन को नहीं, खुद को, ठीक है, यहाँ पे खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे दिख रहा है। विद दिस फूल डेफिनेटली आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ अपने ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करना चाहते हो। लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप उस न्यू बिगनिंग को करने में टाइम ले रहे हो, ठीक है, यू आर टेकिंग योर टाइम बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शायद आप पास्ट को भी कुछ याद कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आप पूरा टाइम ले रहे हो, हील कर रहे हो, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जब से आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है, जब से आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है, तब से आपने खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है लिब्रा। तो अभी यहाँ पे जो जर्नी दिख रही है ना, वो सेल्फ की जर्नी ज़्यादा दिख रही है रिलेशनशिप में भी, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपका कनेक्शन, आपके पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो भी रहा है, तो भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही इसी वजह से, बिकॉज कम्युनिकेशन होने के बाद भी चीज़ें वही अटकी रह रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग लिब्रा। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।